अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आया हूँ कि जिसे सुनकर शायद आप भी अपने आंसू रोक ना पाए। एक रात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा के घर आए। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली दोनों सो चुके थे, जबकि हज़रत हसन भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत फ़ातिमा उठने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी फ़ातिमा से कहा कि तुम लेटी रहो, और फिर खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और बीच आंगन में खड़ी एक बकरी का दूध निकालकर हज़रत हसन को अपने हाथों से दूध पिलाया। हज़रत हसन ने पेट भरकर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि एक बार हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि ऐ अल्लाह के रसूल, हसन व हुसैन कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नज़र नहीं आ रहे हैं, फ़ातिमा बहुत परेशान है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा इकराम से फरमाया कि जल्दी उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबा इकराम मदीना में हर तरफ फैल गए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा। बहुत देर तलाश करने के बाद भी हसन हुसैन कहीं नज़र ना आए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे और बेचैन होकर अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ जाने वाले एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। काफ़ी देर ऊपर चढ़ने के बाद दूर से हमें दो बच्चों की झलक नजर आई। हम समझ गए कि ये हसन और हुसैन ही है, इसीलिए हमने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी और जल्दी से हसन और हुसैन के पास पहुंचे तो देखा कि हसन और हुसैन एक दूसरे से चिमटे खड़े हैं और उनके सामने एक काला नाग अपनी दुम पर खड़ा फुंकार रहा है। उसके मुंह से आग निकल रही थी। ये नाग अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन हुसैन आगे जंगल में ना जा सके, क्योंकि उस जंगल में भेड़िया बहुत थे और वो हसन हुसैन को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसीलिए अल्लाह ने अपने इन जन्नत के फूलों की हिफाजत के लिए एक जहरीला नाग भेज दिया, जो कि इन दोनों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। और ये बच्चे उस जहरीले नाग को देखकर इतना डर गए कि एक दूसरे से चिमटकर रो रहे थे। जब उस नाग ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो मुड़कर जंगल की तरफ चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हसन और हुसैन को गले से लगा लिया और उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम मेरे अल्लाह के नज़दीक कितने इज्जतदार हो। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को दाएं कंधे पर और हज़रत हुसैन को बाएं कंधे पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चल दिए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैंने जब ये मंज़र देखा तो हसन और हुसैन से कहने लगा कि ऐ बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत अच्छी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवारी के साथ सवार भी बहुत अच्छे हैं। एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो अचानक हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी तो बेचैन हो उठे और जल्दी से अपनी बेटी फ़ातिमा के घर पहुँचे और जाकर दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अंदर से पूछा कि कौन है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ। इस पर हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि अब्बा जान, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं उससे अपना जिस्म छुपा सकूं। मेरी पुरानी चादर फट चुकी है और जो मौजूद है उससे अगर मैं सर ढांपती हूँ तो पैर खुल जाते हैं, और अगर पैर ढांपती हूँ तो सर खुल जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बेटी की ऐसी हालत सुनी तो दिल भर आया और अपनी चादर दीवार के ऊपर से घर में फेंकी और कहा कि ऐ बेटी फ़ातिमा,
इस चादर को ओढ़ लो। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जल्दी से वो चादर ओढ़ी और जाकर दरवाज़ा खोला। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी बेटी फातिमा का चेहरा देखा तो बहुत गमगीन हो गए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे खूबसूरत बेटी हजरत फातिमा का चेहरा उस वक्त कमजोरी की वजह से पीला पड़ चुका था। आंखों का रंग उतरा उतरा सा था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई थी। ऐसी हालत देख हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि ऐ बेटी, तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, आज कई दिन गुजर चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख से मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि मैं चारपाई से उठने की भी ताकत नहीं रखती। बेटी की ऐसी हालत देख हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और फिर अपनी बेटी फातिमा को गले से लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, मेरे बच्चे हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे? तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ऐ मेरे अब्बा जान, वो 2 दिनों से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं। उसी भूख से परेशान होकर वो दोनों रो रहे हैं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि ऐ मेरी बच्ची, परेशान ना हो और जाओ हसन और हुसैन को मेरे पास लेकर आओ। तो हजरत फातिमा अपने दोनों बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना अंगूठा हसन के मुंह में रख दिया तो वो बड़े मज़े से उसे चूसने लगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा मोजिज़ा था कि जिसके बारे में लिखा गया है कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंगूठे से दूध निकल रहा था कि जिसे पीकर हजरत हसन का पेट भर गया और वो खामोश हो गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हजरत हुसैन के मुंह में अपना अंगूठा रखा और वो भी बहुत देर तक उसे चूसते रहे। तभी जोहर की अजान होने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद चले गए। इस वाक़ये को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे थे कि तभी हजरत फातिमा घर आ पहुंची। अचानक बेटी को घर आता देख हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ बेटी फातिमा, खैरियत तो है? कैसे आना हुआ? तो हजरत फातिमा ने अपने दुपट्टे का एक कोना खोला और उसमें बंधी आधी रोटी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रखते हुए कहने लगी कि अब्बा जान, ये आधी रोटी मैं आपके लिए तोहफे में लाई हूँ, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ फातिमा, क्या बात बनी? तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम सारे घर वाले कई दिनों से भूखे थे। मेरे शोहर हजरत अली ने जाकर कुछ काम किया और थोड़ा सा आटा लेकर आए। मैंने उससे कुछ रोटियां बनाई, एक रोटी हसन को खिलाई और दूसरी हुसैन को। एक रोटी मेरे शोहर अली ने खाई और एक रोटी गरीब साइल को पकड़ा दी। आखिर में एक रोटी मेरे हिस्से में भी आई। तो जब मैं वो रोटी खाने बैठी तो ख्याल आया कि ऐ फातिमा, हो सकता है तुम तो आराम से अपने घर में बैठी रोटी खा रही हो और तुम्हारे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई दिनों से भूखे हो। तो ऐ अब्बा जान, जैसे ही मेरे दिल में यह ख्याल आया तो मैं अपने हिस्से की आधी रोटी दुपट्टे में बांधकर आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ, आप इसे कबूल फरमा ले। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को मोहब्बत की नज़र से देखा और वो रोटी अपने हाथ में लेते हुए कहा कि ऐ मेरी बच्ची, कसम है उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आज 3 दिन गुजर गए कि मेरे पेट में खाने का एक लुक्मा भी नहीं गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने और फिर उनके बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। तो हज़रत उमर का डर लोगों में बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक कि बच्चे भी हज़रत उमर को देखकर भाग जाते थे।
ایک بار حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سب کھیل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت تیز غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من